नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए ममता दीदी को बधाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में आ गई है। राज्य में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी ने कई अहम आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों के मुताबिक बंगाल में गुरुवार से लोकल ट्रेनें बंद रहेंगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं खुदरा सामानों की दुकानों को सुबह 7 से 10 और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य में सभी राजनीतिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि जिस तरीके से अभी वायरस का प्रसार हुआ है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर ज़रूर आएगी। उसके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी होगी। विजय राघवन ने कोरोना के नए वेरिएंट के ज़्यादा संक्रामक होने की बात भी स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट में भी ओरिजिनल वेरिएंट की तरह ही संक्रामक है, उसमें संक्रमण की कई अलग तरह की क्षमताएं नहीं है। पूरा गुजरात कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसी बीच अहमदाबाद जिले से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। मध्य गुजरात स्थित साड़ंद में महिलाएं बड़ी संख्या में धार्मिक कार्यक्रम के लिए सड़कों पर इकट्ठी हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया। इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। कहा जा रहा है कि ये सभी महिलाएं बलियादेव मंदिर में एकत्र होने जा रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक इस आयोजन में शामिल 24 महिलाओं को कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। ऑक्सीजन प्लांट पर मरीजों की तीमारदारों की लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन प्लांट पर भी 24 घंटे गैस रिफिलिंग का लेकर दबाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच चिन्हट के कैटी ऑक्सीजन प्लांट में हादसे की खबर आई है। यहाँ पता चला है कि ऑक्सीजन रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% ही बनी रहेगी। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को भी खत्म कर दिया है। यह आरक्षण 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में दिया था और इसके लिए जस्टिस NG गायकवाड की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया था। इसमें OBC को दिए गए 27% आरक्षण से अलग हटकर मराठा समुदाय के लिए 16% का आरक्षण दिया गया था। मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा था, जहां कोर्ट ने आरक्षण को सही करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को खत्म करने के बाद महाराष्ट्र के CM ने कहा, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने मराठा समुदाय के स्वाभिमान के लिए सर्वसम्मति से इसे पास किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा कानून नहीं बना सकता। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, हम PM मोदी से ये अनुरोध करते हैं कि वो इस मामले में दखल देकर कानून बना मराठाओं को आरक्षण दें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यूपी में एक बार फिर वीकेंड कोरोना कर्फ्यू को 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। पहले 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, इसके बाद फिर 2 दिन का बढ़ाते हुए 6 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इसे बढ़ाते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। लिहाजा यूपी में ये पूरा हफ्ता ही अब लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के भाजपा की सरकार होने के बाद भी रामपुर पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत में अपना दबदबा कायम रखा है। रामपुर में जिला पंचायत की 34 सीटें हैं, जिसमें से 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने नाम की है। वहीं भाजपा 7 सीटें जीती है।
इसके अलावा 2-2 सीटें बसपा और कांग्रेस के खाते में गई हैं, जबकि एक-एक सीट संयुक्त किसान मोर्चा और आम आदमी पार्टी समर्थक में जीती है। 11 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती है। पंचायत चुनाव में भाजपा के कई दिग्गज भी ना तो अपनी ही इज्जत बचा पाए और ना ही पार्टी की। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में कालाबाजारी के दौरान पुलिस कार्रवाई में बरामद किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर को कोर्ट के आदेश लेकर जिला प्रशासन के समन्वय के साथ ज़रूरतमंदों को या सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं को दिया जाए, ताकि इन जीवन रक्षक दवाइयों उपकरणों का सही समय पर उपयोग किया जा सके। देश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।